Friends, today we are going to start टॉपिक जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, तो आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू जो फैमिली बिजनेस होता है, ये जो है हिंदू फैमिली का बिजनेस होता है। इसका जो है इसको लीड करने वाला एक मेन पर्सन होता है, जिसको कर्ता बोलते हैं, वही इस बिजनेस को चलाता है। ठीक है, और ज़्यादा से अथॉरिटी जो है वो कर्ता के पास ही होती है। ठीक है, तो देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेलिंग ओनली इन इंडिया। यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, ये बिजनेस का एक यूनिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और जो केवल इंडिया में ही प्रचलित है, इंडिया में ही प्रिवेलिंग होता है। ठीक है, इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू लॉ, ये हिंदू लोगों के द्वारा चलाया जाता है, एंड रिप्रेजेंट्स ए फॉर्म विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय मेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। और जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो मेल मेंबर होता है, वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस केवल इंडिया में चलता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, और इसमें जो है जो मेल मेंबर होता है वही बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे मीनिंग इसका। The HUF have been defined under the Hindu law as a family which consists of male lineage descended from a common ancestor and including their wives and unmarried daughters. The relation of HUF arises from the status, not from legal contacts. ठीक है, क्रिएटिंग HUF आर द बेस्ट पॉसिबल वे टू सेव टैक्सेस। ठीक है, तो जो HUF है ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन किया गया है, ये एक फैमिली के रूप में होता है, और इसमें जो है इसमें जो है एंसेस्टर होते हैं और जिसमें जो है पुरानी प्रॉपर्टी भी होती है, और इसमें जो है वाइफ्स पत्नी इंक्लूड होती हैं, अनमैरिड डॉटर होती हैं। ठीक है, एंड द रिलेशन ऑफ HUF अराइज फ्रॉम द स्टेटस, नॉट फ्रॉम लीगल कॉन्टैक्ट। ठीक है, या लीगल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। क्रिएटिंग HUF आर द बेस्ट पॉसिबल वे टू सेव टैक्सेस, और टैक्स बचाने का भी यह सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है। ठीक है, स्कूल ऑफ दया भाग अंडर HUF। ठीक है, तो इसमें वैसे आप फर्स्ट पॉइंट ही लिख सकते हैं मीनिंग में, जॉइंट हिंदू वाला और फैमिली तक, ये चाहे बीच का नाम लिखें आप। ठीक है, अब है स्कूल्स ऑफ हिंदू अंडर HUF, टू स्कूल्स ऑफ लॉ देयर इन ऑर्डर टू क्रिएट HUF। दया भाग और मिताक्षरा दो होते हैं। इट इज़ प्रिविलेंट इन वेस्ट बंगाल एंड असम। यह जो है दया भाग जो है वेस्ट बंगाल और असम में प्रिविलेंट है, वहाँ प्रचलित है। एज पर दिस स्कूल ऑफ लॉ, द सन एक्वायर्स द राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो इसमें जो जो दया भाग है वेस्ट बंगाल और असम में जो प्रचलित है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पुत्र जो है वह फैमिली में उसे अधिकार मिलता है केवल पिता की मृत्यु के बाद, यानी जब पिता की डेथ हो जाती है उसके बाद ही लड़के को जो है फैमिली में अधिकार मिलता है। और मिताक्षरा में क्या होता है, इसमें जन्म से मिलता है, ये डिफरेंस है इसमें। इट इज प्रिविलेंट इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, यह शेष भारत में होता है। अंडर विच द सन एक्वायर द राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम हिज बर्थ, यानी कि अपने जन्म से ही उसे जो है परिवार की संपत्ति में अधिकार होता है, ये मिताक्षरा है। ठीक है, एक में जो है डेथ के बाद अधिकार होता है, दया भाग में मिताक्षरा में जन्म से होता है, ये इसका मेन पॉइंट है। देर आर टू कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ HUF, दे आर टू कंडीशंस हैं। मिनिमम टू मेंबर्स मस्ट बी देयर इन फैमिली, फैमिली में कम से कम दो मेंबर होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है वह भी होनी चाहिए, उसका अस्तित्व भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स देखते हैं। चलिए, फीचर्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है क्रिएशन। इट अराइजेज बाय स्टेटस और कोऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ, या हिंदू लॉ के ऑपरेशन, या हिंदू लॉ के ऑपरेशन या स्टेटस से अराइज होता है। मेंबरशिप, ए मेल मेंबर बिकम्स ए मेंबर मियरली बाय हिज बर्थ, यानी कि जो मेल मेंबर होता है वह जन्म से ही मेंबर हो जाता है। बाय एडोप्शन, an outsider can be admitted to its member, but
नॉट अदरवाइज। ठीक है, एडॉप्शन से भी जो है हम जो है उसे एक आउटसाइडर को एडमिट कर सकते हैं मेंबर के रूप में, अदरवाइज अन्य नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं अगर किसी के सन ना हो तो एडॉप्शन के द्वारा भी ले सकते हैं। अब उसके बाद है मैनेजमेंट। द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली नोन एज कर्ता मैनेज द अफेयर्स। जो भी फैमिली में सीनियर मेल मेंबर होता है वही परिवार के कर्ता के रूप में जाना जाता है, वही परिवार का कर्ता होता है, वही जो है सभी उसके जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करता है। हैविंग अनलिमिटेड पावर, उसके पास अनलिमिटेड पावर होते हैं, यानी कि असीमित दायित्व होते हैं, असीमित पावर्स होती हैं, उसके पास ऑथोरिटी होती है। द अदर मेल मेंबर्स कॉल्ड कॉर्पोरेशनर मीन सहभागी हैव नो राइट टू डील विद आउटसाइडर और इंस्पेक्ट अकाउंट। जो फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उन्हें सहभागी कहा जाता है और उन्हें जो है आउटसाइडर से डील करने का अधिकार नहीं होता है और न ही अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति से डील करना है, अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट जो है केवल मेल कर्ता को होता है। लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। दैट द कॉर्पोरेशन इज लिमिटेड। और जो कॉर्पोरेशन है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। जितना भी प्रॉपर्टी उनका शेयर होता है वहां तक उनकी लाइबिलिटी होती है, विच इज जॉइंटली हेल्ड by the family. The self-acquired property of any member cannot be taken in order to satisfy the business liability. अगर किसी मेंबर जो है कोई प्रॉपर्टी अपने आप बनाई है तो उसकी उस प्रॉपर्टी को बिजनेस लाइबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसके बाद जो अपनी प्रॉपर्टी है वह एचईएफ के लिए यूज नहीं होगी। राइट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, खातों के अधिकार। द मेंबर्स the members the sorry right of account, the members other than कर्ता do not have right to inspect and copy contents of account book। जो मेंबर्स के अलावा, जो कर्ता के अलावा जो दूसरे मेंबर हैं उन्हें जो है खातों को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं होता है। माइनर्स एज मेंबर्स। ए मेल फ्रॉम टाइम ऑफ हिज बर्थ बिकम्स द मेंबर इन दिस फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। एक जो मेल है वह अपने जन्म से ही जो है उसमें हिस्सेदार हो जाता है, परिवार का सदस्य हो जाता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। द एचयूएफ कंटिन्यूज टू ऑपरेट फॉर एवर एज डेथ ऑफ मेंबर्स डज नॉट इफेक्ट। जो एचयूएफ जो है कंटिन्यू चलता रहता है, मेंबर्स की डेथ से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एज अपर लिंक्स आर रिमूव्ड बाय डेथ एट द लोअर वंस आर एडिड बाय अर्थ। यानी कि डेथ के बाद जो सीनियर है वो तो हट जाता है और उनमें से जो जो जूनियर है उनमें से जो है उनमें जो सीनियर बचा है वह जो है कर्ता बन जाता है। सो देर इज नो लिमिट टू इट्स मेंबरशिप। इसलिए इसके मेंबरशिप की कोई सीमा नहीं होती है। बट इफ ऑल मेंबर्स वांट टू म्यूचुअली डिसॉल्व द फर्म दे कैन डू सो। लेकिन यदि ये सारे सदस्य जो है फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, इम्प्लाइड ऑथोरिटी, यानी कि गर्भित अधिकार, छिपी ऑथोरिटी। ओनली द कर्ता हैज इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू बाइंड द एचयूएफ बाय एक्ट्स डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस of the firm. That is why he alone has unlimited liability। जो परिवार का कर्ता है उसी के पास जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी होती है वह अपने कार्यों से जो है अपने कार्यों से जो है एचईएफ को बांध सकता है, बाध्य कर सकता है। ठीक है, और यही कारण है कि उसके पास जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसके जो बाकी पॉइंट हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके।